तो दोस्तों इमेजिन कर तुम अपने किसी दोस्त या किसी पहचान के इंसान से कुछ पैसे उधार लेते हो और तुम्हें पैसे देने में थोड़ी सी देर हो जाती है और उसी दौरान सामने वाले इंसान की किसी वजह से मौत हो जाती है। और कुछ दिन बाद रात के वक्त करीब 12-1 बजे के टाइम पे तुम्हारे घर के दरवाजे पर कोई अचानक से दस्तक देना स्टार्ट कर देता है, यानी कि दरवाज़ा पीटना स्टार्ट कर देता है। और तुम्हें पता चलता है कि जो दरवाजे पर दस्तक देता है वो कोई इंसान नहीं, कोई आत्मा या रूह है। तुम्हारा क्या ही हशल होगा। दोस्तों ऐसी ही एक खौफनाक घटना के साथ लौटे हैं ना, जिस सुनने के बाद लिटरली तुम्हारे रोंगटे खड़े होने वाले हैं। चलो इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की एक खौफनाक घटना हमारे साथ आगरा के रहने वाले अभिनय ने शेयर की है। और अभिनय बताती कि जब ये चीज़ें उनके मोहल्ले में घट रही थी ना, तो लिटरली ऐसी दहशत का माहौल बना था ना कि रात के वक्त पे लोग अपने छत पे जाने तक से डरने लगे थे। कुछ ऐसा उनके मोहल्ले पे दिखाई देना स्टार्ट हो गया था। तो दोस्तों इस कहानी की स्टार्टिंग होती है अभिनय के करीब 2 घर छोड़ के उसके एक दोस्त के घर से, जिसका नाम श्रीकांत था। श्रीकांत की बात करें तो उनके पापा जो थे ना वो मिस्त्री का काम करते थे, यानी कि जो शादी पार्टी के ऑर्डर होते हैं ना वहाँ पे खाना बनाने के लिए वो ऑर्डर लिया करते थे। तो उन्हीं के साथ एक लक्ष्मी आंटी थी, वो खाना बनवाने के लिए हेल्प करवाने के लिए उनके साथ जाया करती थी। सब कुछ नॉर्मली चलता था। सीज़न बाय सीज़न उनका काम चलता था कि मतलब ऑर्डर आए तो लक्ष्मी आंटी उनके पापा जाया करते थे खाना बनाने। एक टाइम की बात है, करीब 1.5 साल पहले ही सब कुछ नॉर्मली चल रहा था। वो लोग लगातार ऑर्डर्स में जाते थे और वहाँ से पैसा ऐसा भी ठीक ठाक मिल जाता था, सब कुछ सही था। पर एक दिन पता नहीं क्या होता है कि एक पार्टी ऐसी थी ना जहाँ से पेमेंट में बहुत ही डिले हो रहा था, मतलब पैसा देने में वो लोग बहुत ही आनाकानी कर रहे थे। तो इसी वजह से क्या हुआ ना कि उन्हें मतलब लक्ष्मी आंटी को पेमेंट देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। जो श्रीकांत के पापा थे वो लक्ष्मी आंटी को पेमेंट कर नहीं पा रहे थे क्योंकि वहाँ से पैसा नहीं आ पा रहा था। तो डिले करते करते 2-3 दिन लेट हो गया होगा। तो इसी दौरान क्या हुआ कि जो उनकी मतलब वो क्या बोलते हैं लक्ष्मी आंटी जो थी ना, उनके हस्बैंड जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा करने वाले इंसान थे। दारू पी के डेली ही झगड़ा करना, मारपीट करना, रात रात को मतलब नाटक होता था उनके घर में। तो इसी वजह से क्या होता था कि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर देते थे वो पैसे के लिए कि पैसा मांग के ला, क्या हो रहा है, इस टाइम पे तेरा मन नहीं लग रहा है काम पे, पैसा कमाने में तेरे को दिक्कत जा रही है। मतलब उल्टे ही नेचर के थे, जिस टाइप का शायद अपन सोच भी नहीं सकते। तो एक दिन ऐसे ही मतलब वो आई थी पैसा मांगने उनके घर पे श्रीकांत के पापा से, ठीक है, लक्ष्मी आंटी। तो बोलती है कि मेरे को पैसे की ज़रूरत है। तो वो बोलते ठीक है मैं कल तुम्हारे यहाँ पैसे लेके आता हूँ, जैसे तैसे व्यवस्था करके तुमको दे दूंगा। ज़्यादा नहीं, उनका 2-2.5 हज़ार की पेमेंट अटकी थी लक्ष्मी आंटी की। तो नेक्स्ट दिन जब उनके यहाँ वो पहुँचे हैं ना लक्ष्मी आंटी के यहाँ, तो देखते हैं कि लक्ष्मी आंटी ने ना खुद को ख़त्म कर लिया था, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी थी। और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ख़त्म किया था ना वो बहुत ही खौफनाक था। फंदे में कुल मिला के वो कर लिया था उन्होंने। तो यार इसकी वजह से उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि यार इनके फैमिली में ऐसा क्या हुआ कि एकदम से इन्होंने इतना बड़ा फैसला ले लिया। हालांकि उस वजह से श्रीकांत के पापा को बहुत बड़ा झटका लगा और उन्हें कहीं ना कहीं 1% लग रहा था कि यार मैंने पैसा देने से मना कर दिया तो कहीं मतलब देर कर दी तो कहीं झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, इस वजह से मतलब हुआ हो। तो उन्होंने इस चीज़ को थोड़ा बहुत दिमाग में अपने रख ही लिया था। उन्हें उनकी डेथ को करीब 2 से 3 दिन ही हुए होंगे कि उसके बाद से कुछ ऐसा उनके घर के बाहर होना स्टार्ट हुआ ना जिसका उन्होंने कभी ज़िंदगी में अंदाज़ा नहीं लगाया था। करीब 2-3 दिन ही हुए होंगे उनकी डेथ हुए लक्ष्मी आंटी की। कि पता है क्या होता था, रात के वक्त पे ना कोई उनका दरवाज़ा खटखटाता था, मतलब जो मेन गेट था दरवाजे के बाहर वाला मेन गेट, वहाँ पे कोई ऐसे ठोक के जाता था करीब 2-3 बार। तो जब उनकी वाइफ बाहर आती थी ना श्रीकांत की मम्मी, तो उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता था यार। 2 दिन होने लगे, 3 दिन होने लगे, ऐसे डेली कोई दरवाज़ा से ठोक के जाता था बहुत तेज तेज। तो उन्हें लगा यार कि जाती हैं तो कोई भी नहीं होता वहाँ पे, यार कोई बच्चे का नाटक करेंगे तो रात के 12-1 बजे के टाइम पे करेंगे क्या। वो काफ़ी हैरान हुए थे इस चीज़ से। उसके बाद एक दिन क्या हुआ कि अभिनय ना अपने छत पे रात पे करीब ऐसे फ्री फायर ऐसे कुछ गेम वेम खेल रहा था, तो छत पे बैठा हुआ था। तो वो देखता है कि वो जो जहाँ पे उनका घर था ना वो एक कुलिया टाइप की थी। तो वहाँ से एक औरत चलती हुई आई है, नीचे को सिर करे, बहुत ही अजीब तरीके से चल रही थी, ठीक है। और आई है वो एकदम से उनका दरवाज़ा पे ऐसे ऐसे ठोकना स्टार्ट कर दिया, 3-4 बार ऐसे ऐसे हाथ मारी है। उसके बाद उनकी मम्मी बाहर निकली है, मतलब श्रीकांत की, वो देखी तो यार फिर से कोई नहीं दिखाई दे रहा उनको। पर अभिनय को दिखाई दे रहा था कि सामने वो औरत खड़ी है पर वो उनको नज़र नहीं आ रही है। अभिनय को लगा यार आंटी कैसा कर रही है और सामने तो वो औरत खड़ी, फिर भी वो दरवाजे से ऐसे झाँक रही जैसे कोई उन्हें दिख ही ना रहा हो। उसके बाद नेक्स्ट दिन ना श्रीकांत से अभिनय ने बात की कि यार तेरी मम्मी को मैंने देखा कि एक रात को एक औरत आई थी और गेट पे से खटखटाई और तेरी मम्मी बाहर आई है। और उसके बाद वो ऐसे कर रही थी जैसे उन्हें वो औरत दिखाई नहीं दे रही हो। उसके बाद
रात के टाइम पे करीब उसने अपनी मम्मी से डिस्कस की, श्रीकांत ने, कि मम्मी दरवाज़ा कोई खटखटाता है क्या रात के टाइम पे, कोई दिखता नहीं है, फिर तुमको ऐसा लगता है क्या? तो बोलती कि हाँ, रात के टाइम पे कोई दरवाज़ा पीट के जाता है, मैं बाहर जाती हूँ तो कोई नहीं दिखता है। तो बताता कि कोई औरत आती है जो रात को अपना दरवाज़ा खटखटाती है, ऐसे ठोकती है, और तुम जाते हो ना तो तुमको दिखाई नहीं देती है। उसके बाद उनके यार लिटरली उस टाइम पे पैर जम गए थे कि यार ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जिस हिसाब से अभिनय हुलिया बता रहा था ना उस औरत का, वो लक्ष्मी आंटी के बारे में ही बात कर रहा था कि इससे मतलब छोटी हाइट की कोई औरत आती है और मतलब सावली सावली से दिखती है और ऐसे मतलब तुम्हारा दरवाज़ा खटखटा के जाती है। तो उन्हें कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि यार वो जो लक्ष्मी आंटी हैं उन्होंने जो आत्महत्या कर ली थी, कहीं उनकी रूह तो नहीं है जो रात के 12-1 के टाइम पर उनके घर पे दस्तक दे के जाती है। तो इसके बारे में वो उनसे डिस्कस कर रही थी, मतलब उनके पापा से, श्रीकांत के पापा से, कि उसी दिन से उनके घर में कुछ ऐसा होना स्टार्ट हो गया ना जिसके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उनके यहाँ पता क्या सीन हुआ, मतलब उनके जो पापा थे ना, वो एकदम से उनका नेचर बदल गया और वो पता घर के ही सामान वामान जो अलमारी में मतलब लॉकर में पैसे ऐसे रखे थे, वो एकदम से उन्हें आग लगा देते हैं, सामान का नुकसान करना स्टार्ट कर दिए, कहीं कपड़े वपड़े में आग लगा दिए, कहीं चीज़ें तोड़ना स्टार्ट कर दिए, और बहुत ही अग्रेसिव नेचर सा हो गया उनका। उन लोग को समझ में नहीं आ रहा यार श्रीकांत लोगों के पापा को अचानक से क्या हो गया। इसके बाद उनके घर में बहुत ज़्यादा कलेश मचा, झगड़ा मारपीट, उनकी मम्मी को बहुत मारा, और वो बोलते थे श्रीकांत के पापा, सब बर्बाद कर दूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, पूरा घर तहस नहस कर दूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, सब बर्बाद कर डालूंगा मैं। तो यार इसके बाद ना श्रीकांत की मम्मी और श्रीकांत लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता यार क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उनकी फैमिली में भी केवल वही तीनों थे, श्रीकांत, श्रीकांत की मम्मी और पापा। तो आखिरकार श्रीकांत की मम्मी ना आसपास वालों से डिस्कस करती कि भैया कुछ बताओ यार, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो वो लोग बोलते हैं इन्हें कोई डिप्रेशन है क्या, मतलब कुछ चिंता इंता रहती है क्या, मतलब पैसे ऐसों की। तो वो बोली नहीं, पैसे ऐसों की कोई कमी नहीं है, ना कोई चिंता है, काम धंधा सब कुछ सही सॉर्ट चल रहा था, फिर भी अचानक से ये सब चीज़ें हो रही हैं। और उनकी आंखें एकदम लाल हैं, और वो जो इंसिडेंट हो रहा था ना, रात रात को कोई दरवाजे पे ठोक के जाता था, कोई औरत आती थी जो कि उन्हें दिखाई नहीं देती थी, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो जो बाकी लोग थे ना मोहल्ले के, वो बोलते हैं कि ये कुछ और ही चीज़ लग रही है, ये कोई पागलपन या फिर कोई दिमाग की कोई बीमारी नहीं है। तो बोलते हैं कि ठीक है, मेरे पहचान को, जो सामने वाले भैया थे वो बोलते हैं मेरे पहचान में एक पंडित जी हैं, उनको बुलवाते हैं अपन, देखते हैं अगर कुछ ऐसी ऊपरी बला या फिर कुछ ऐसी चीज़ में पड़ गए हैं ना ये, तो वो संभाल लेंगे इस चीज़ को। तो आखिरकार उन पंडित जी को बुलवाते हैं और दिखाते हैं कि ऐसी ऐसी हालत इनकी है, क्या करें। तो वहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई ना कि मोहल्ले के जो लोग थे, पूरे मोहल्ले वालों ने सपोर्ट किया, वरना पता नहीं क्या होने वाला था। उसके बाद से पूरे मोहल्ले के जितने भी आसपास के लोग थे ना, आदमी लोग, उन्होंने सबको मतलब सब ने मिलकर उनको पकड़ा है, श्रीकांत के पापा को। उन्हें काबू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। आसपास के जो मोहल्ले के लोग थे ना, जो आदमी थे, उन्हें काफ़ी चोट वोट लग गई, क्योंकि वो बहुत हाथापाई में उतर रहे थे, ठीक है, श्रीकांत के पापा। कितनों के थप्पड़ मारे, कितने को घूंसे मारे, बहुत झाड़ा टाइप का माहौल बन गया था वहाँ पे। लेकिन जैसे तैसे उन्हें बांधा गया, और वो ऐसी चीज़ें बोल रहे थे ना जो सच में पैरानॉर्मल थी, कि सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, बहुत पैसे का घमंड है इसे, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, ये वो ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था यार कि इन्हें क्या हो रहा है। तो आखिरकार पंडित जी ने बोला इन्हें बैठाओ। उसके बाद उन्होंने कुछ पानी का उतारा किया है, कुछ घेरा बना के, और उनको झाड़ना फूकना स्टार्ट किया, जो उनकी पूजा वूजा थी। कुछ यज्ञ हवन कुंड लगा के करीब 2 से ढाई घंटे पूजा चली। उस बीच पूरे जो मोहल्ले के लोग थे ना, उनके घर के बाहर ही इकट्ठा थे, और जो आसपास के आदमी जो भी मतलब पहचान के थे, वो सब ने उन्हें कंट्रोल करके रखा था, वरना श्रीकांत की मम्मी और श्रीकांत के बस का नहीं था उन्हें संभाल पाना। करीब 2 ढाई घंटे पूजा चली होगी। उसके बाद वो अचानक से बेहोश हो गए। उसके बाद वो पंडित जी बताते हैं कि इनसे कुछ गलती हुई थी, जिसकी वजह से कोई आत्मा या रूह है जो इनका पीछा पड़ गई है और इनसे बदला लेना चाहती है। उस आत्मा ने इन्हें अपना दुश्मन मान लिया है, कि इन्हें पैसे का घमंड है, बर्बाद करने में तुली है इस तरीके से। तो बोलते हैं ठीक है, अभी मैं उतारा करे दे रहा हूँ, इनका झाड़ फूँक कर दिया हूँ। इसके बाद तुम्हारे घर पे ना पूरा मतलब वो करना पड़ेगा, बांधना पड़ेगा मंत्रों द्वारा, वरना कभी भी वो जो है तुम्हारे घर वालों को किसी को भी पजेस कर सकती है, मतलब समा सकती है। तो सबको मतलब पूरा तंत्र विद्या द्वारा पूरे घर में पूजा की जाती है। उसके बाद उनके घर के गेट के बाहर पता नहीं कुछ नारियल वगैरह में कुछ उन्होंने कुछ चीज़ें बांधी, जिसके बाद से ना वो जो रूह है ना, वो उनके घर के बाहर से निकल जाती है, मतलब ना दरवाज़ा छू पाती है और ना उनके घर वालों किसी को नुकसान पहुँचा पाती है। दोस्तों ऐसी कुछ आप बीती है श्रीकांत के घर की, और अभिनव ने ये स्टोरी हमें शेयर किया। तो अभिनव, थैंक यू फॉर शेयरिंग स्टोरी विद अस। और आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।